विजन बोर्ड सेट करना होता है, बट हम ऐसे नहीं करते इसको। रियल गोल्स क्या है हमारे और उनके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या अचीव करना है। ज़रूरी नहीं है कि इस ईयर हमारा ये है, इस मंथ में ये है, सेकंड मंथ में यही होगा। सबसे पहले हमें मीनिंग पे काम करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैंने सोचा है कि विजन बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज विजन बोर्ड क्या है। विजन बोर्ड हमें पता तो है कि एक बोर्ड है जिसमें हम अपने सारे गोल सेट करके रखते हैं पूरे ईयर के अकॉर्डिंगली, बट हम ये बनाते क्यों हैं और इसके पीछे की जर्नी क्या है। लाइक हम इंडियंस जो हैं वो सारी चीज़ें फॉरेनर्स की फॉलो करना चाहते हैं, हम उनकी तरह जीना चाहते हैं, बट हम एग्जैक्टली पता नहीं करते कि हम ये क्यों फॉलो कर रहे हैं। सो विजन बोर्ड पहले मैंने कभी नहीं बनाया, बट मैं थोड़ा एनालाइज कर रही थी कि बहुत सारे लोग एस्थेटिक के चक्कर में एंड इन सब के चक्कर में विजन बोर्ड को बना ले रहे हैं एंड उसे बस अपनी वॉल पे स्टिक कर दे रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही ये चीज़, बट कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स विजन बोर्ड बना लेते हैं, वो सोच लेते हैं कि ये करना है, बट वो करते नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो इस महीने में सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगी, नेक्स्ट मंथ भी मैं इसी चीज़ पे स्टिक रहूँगी कि मुझे करना है। लाइक मैं अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ कि मैं 2022 में सोचती थी कि मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, बट 2023 तक आते आते मेरा गोल हो गया कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है। तो हमारी गोल्स खुद ही चेंज होते रहते हैं विद टाइम। तो हम एक वो होता है ना कि एक विजन बोर्ड ऐसे नहीं बना सकते कि एस्थेटिक है, ये अच्छा लग रहा है, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं, ये सब। तो आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें, बट इसके अकॉर्डिंगली आप अपने गोल सेट नहीं कर सकते। लाइक सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विजन बोर्ड का रियल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड हमारे ड्रीम्स, लाइफ, अचीवमेंट, गोल्स, इन सब का एक बोर्ड है जिसपे हम सारी चीज़ें फ़ोटोज़ या फिर लिख कर रख सकते हैं। काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये तो हमें भी नहीं पता कि हम कितना जीने वाले हैं, बट हम थोड़ा मैनिफेस्ट करके रखते हैं पहले से कि हम ये चीज़ें हम लाइफ में या फिर इस ईयर या इस मंथ में करेंगे। तो जैसे कि आपने एक गोल लिया कि मुझे 20 किलोमीटर रनिंग करनी है इन अ डे, बट आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? फर्स्ट डे 1 किलोमीटर, सेकेंड डे 2 किलोमीटर, ऐसे ऐसे आप स्टेप्स में अपना गोल सेट करते हो। वैसे ही विजन बोर्ड भी होता है। विजन बोर्ड में आपको अपने जो गोल्स होते हैं ना, उनको थोड़ा पहले तो मैनिफेस्ट करना होता है और उनको थोड़ा पिक्चराइजेशन देनी होती है ताकि आप उन्हें याद रख सको। लाइक क्या होता है कि हमारे साथ, ये मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आप सबके साथ भी होता होगा कि आप क्या करते हो कि आपने कुछ सोचा कि हाँ ये चीज़ मैं आज करूँगी, एंड जब तक आप तैयार व्यार हुए एंड ऑफिस गए या कहीं भी गए, आप वो चीज़ भूल जाते हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या था। सो मैंने विजन बोर्ड इसीलिए होता है ताकि आपको आपके गोल्स याद रहें कि आपको ये काम करना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको पहले तो आप एनालाइज करो कि आपको विजन बोर्ड किस बेसिस पे चाहिए। लाइक सबसे पहले कुछ 5 क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आपको, जो आप एनालाइज करो कि आप इस विजन बोर्ड में अगर ये चीज़ डाल रहे हो तो इस बेसिस पे डाल रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर मेकिंग योर विजन बोर्ड, व्हाट डू यू और आई ट्रूली वांट इन माई लाइफ दिस ईयर। आपको क्या चाहिए इस साल में आपकी लाइफ से? लाइक आपको एक घर चाहिए, या आपको इमोशनली बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए आपको? पहले आप ये फिगर आउट करो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ से चाहिए क्या, लाइफ से या फिर डेली बेसिस पे क्या चाहिए आपको। लाइक मेरा है कि मैं सारी चीज़ें टाइम से कर सकूं। लाइक मुझे पंचुअलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, जो मतलब मैं इस पर बहुत काम करने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता बिकॉज मैं अकेली रहती हूँ एंड मुझे थोड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ों को कवर अप करने में। एंड मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ हमेशा, मतलब ऐसे एकदम हरी में रहती हूँ कि मैं ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ। अगर मुझे बर्तन धोने हैं तो मैं ये कर दूँगी, अगर मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं तो मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, जो भी करना होता है मैं बहुत तेज़ी से करती हूँ, बट फिर भी मैं पंचुअल नहीं हो पाती। तो ये चीज़ मेरा डेली गोल हो जाती है कि मुझे अपनी लाइफ में पंचुअल होना है। तो आप छोटा सा एक गोल तैयार रेडी करो कि आपको ट्रूली अपनी लाइफ से चाहिए क्या। लाइक आपको एक थाईलैंड की ट्रिप करनी है, लाइक सपोज कि आपको थाईलैंड की ट्रिप करनी है, तो आप थाईलैंड की ट्रिप चाहते हो, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रूली वांट। व्हाट डू यू वांट? थाईलैंड ट्रिप यू वांट। तो आप उस ट्रिप के लिए क्या कर रहे हो? सबसे पहली चीज़ होती है कि ट्रिप के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है,
या किसके साथ जाना है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो आप इस गोल को ऐसे थोड़ा सेट करो एंड उस विजन बोर्ड पे थाईलैंड की फ़ोटो एंड वैसे लगा दो। फिर फाइनेंशियली वो तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट, या फिर क्या चाहिए आपको, वो आप डिसाइड करो। एंड सेकंड क्वेश्चन अराइजेज बिफोर मेकिंग अ विजन बोर्ड इज, will this goal really matters after 5 to 10 years in your life? हमारे मतलब सारे गोल्स तो लॉन्ग टर्म नहीं होते, कुछ होता है कि हमने ये खाना है तो आज खा लिया, या फिर मुझे 10 महीने में अपनी फ़िटनेस बनानी है, अपने आप को ट्रेन करना है, तो ये हो गया अगर मुझे किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन करना है। बट अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे अपने आप को फिट रखना है फॉर माई एंटायर लाइफ, तो आपको डेली उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, आप कभी भी उसे स्किप नहीं कर सकते हो। एंड आगे आने वाले 5 to 10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि अगर आप अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हो, आगे आप मतलब एक होता है ना कि जैसे हम एक्ट्रेस और एक्टर्स को देखते हैं, वो लोग इतने फिजिकली फिट हैं, इतने ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एंड उनका जो डेली रूटीन है, उनकी जो डाइट है, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा उस पर काम करने के लिए, और ये मतलब 5 to 10 ईयर्स में आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा कि आप इतना ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हो कि आपको बुढ़ापा नहीं फील होगा, आप उस टाइम पे भी रनिंग कर सकते हो, फेस पे वो शाइन रहेगी, वो चार्म रहेगा, एंड आपकी बॉडी में उतनी पावर रहेगी। तो आप अपने गोल्स ऐसे ही डिसाइड करो, लाइक आज अगर आप, जैसे मैंने अपना करियर स्विच किया बिजनेस डेवलपमेंट टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मुझे ये चीज़ बाद तक हमेशा ही काम आएगी कि मैंने बिजनेस डेवलपमेंट छोड़ के प्रोजेक्ट में स्विच हुई थी। तो मैं कभी ना कभी किसी कंपनी में या फिर अपनी ही कंपनी के लिए कहीं ना कहीं जब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूँगी ना, तो जो मैं आज सीख रही हूँ वो मेरे 5 साल या 10 साल में भी काम आएगा। सो दिस इज़ सेकेंड थिंग। आप भी अपने गोल्स ऐसे ही सेट करो कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आप सोच रहे हो यू आर इन रिलेशनशिप एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू गेटिंग मैरी दिस मैन और वुमेन, जो भी सोच रहे हो आप, तो आप ये डिसीज़न तो बहुत सोच समझ के लो कि क्या वो इंसान जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब वो आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि जो भी आप अभी डिसीजन ले रहे हो वो आपके फ्यूचर में आप ऐसा ना हो कि आप ये सोचो, माथा पकड़ के बैठ जाओ कि भाई ये तो मैंने गलत कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो ये तो हम भी नहीं जानते कि कब क्या हो जाए हमारे साथ, बट स्टिल आप थोड़ा आइडिया एंड थोड़ा दिमाग खोल के अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेना, ताकि ये ना हो आपके साथ कि आपको पछतावा हो। पछतावा तो हो ही सकता है, ये तो नेचर है, बट ऐसा होना चाहिए कि आप खुद को ना बोलो कि नहीं ये मैंने मेरे लिए गलत सोचा था। तो दिस इज second thing before making a vision board. Third question arises before making a vision board is, what daily actions can I take to achieve this goal? मैंने ना ये सारी चीज़ें अपनी डायरी पे लिख रखी हैं, तो मैं वहीं से बोल रही हूँ। तो ऐसा आप कौन से डेली एक्शंस, लाइक एक होता है कि सिंपल स्टेप्स, छोटे छोटे 1 स्टेप 2 स्टेप्स ले रहे हो आप अपने उस गोल को पूरा करने के लिए। अब मैं ये भी आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आपने सोचा कि आप शुगर अवॉइड करोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम बचपन से शुगर खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक ही दिन में सारी शुगर स्किप कर दो। आपको एकदम से आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। जैसे आपने 1 डे क्या किया, 1 डे आपने शुगर सिर्फ चाय में ली, या फिर आप जितनी खाते हो उससे थोड़ी कम करी, उसके बाद थोड़ी 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 कम करके आपने उसे छोड़ा। तो ये है कि आप डेली अपने उस गोल के लिए एक छोटा सा एक्शन कर रहे हो, एक क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा स्टेप ले रहे हो। मिनी स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं हमारी लाइफ में। जो हम अवॉइड करते हैं कि नहीं हम आज ही सब कुछ कर देंगे, वो हम नहीं कर सकते। लाइक बीइंग अ ह्यूमन, आप तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हो। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कुछ कितनी भी मेहनत कर लो, बट आपको छोटी छोटी ही चीज़ें साथ साथ में करनी पड़ेंगी ताकि आप उस बड़े गोल को अचीव कर सको। तो देन फिर उसके बाद ये भी होता है कि हम सिर्फ इमेजिन करके छोड़ देते हैं कि मुझे सिंगापुर जाना है घूमने के लिए, मैंने इमेजिन किया और मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगा और मुझे कोई बुला लेगा सिंगापुर। ऐसा नहीं होता है। यू नीड एक्शंस, नॉट इमेजिनेशन। तो आप इमेजिनेशन करो, वो अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ आप इमेजिनेशन करो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपने लिए पहले तो काम करना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपको
कहीं जाना है या कोई काम करना है या कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको एक्शंस करने ही पड़ेंगे। आपको कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सारे मिनी स्टेप्स करने में, हमारी मेंटल हेल्थ। लाइक कि हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, हम कोई भी चीज़ करने से पहले कैसे अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा, ये चीज़ मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, जो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये क्यों छोड़ना है, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। हम सब कुछ नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो आपको डेली अपने उस गोल के लिए एक्शंस लेना पड़ेगा। मुझे पता है मैं विजन बोर्ड वाले वीडियो में बहुत पका रही हूँ आपको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विजन बोर्ड बनाने से पहले हमें पता होने चाहिए अपने बारे में कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि आप जो फर्स्ट मंथ में सोच रहे हो ना, जनवरी में जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऑफिस टाइम पे पहुँचना है, तो बट मतलब वो चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगी, बट ये चीज़ मेरे साथ फरवरी में नहीं होगी। अगर मैं जनवरी में टाइम से जा रही हूँ तो ये हो जाएगा कि मैं उस टाइम उठ जा रही हूँ और मैं उस टाइम पे ऑफिस जा रही हूँ, तो फरवरी में मेरा ये गोल नहीं होगा। तो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी अपने एक्शंस बनाने पड़ेंगे एंड शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी आपको अपने एक्शंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी हम विजन बोर्ड भी बनाएंगे, डोंट वरी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन अराइजेज कि डज दिस गोल अलाइन विद माई वैल्यूज़ एंड लाइफ स्टाइल। इसका मतलब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, बट मैं बताती हूँ कि इन डेप्थ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने गोल सोचा है वो आपके लाइफस्टाइल और वैल्यूज से हटकर तो नहीं है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि हाँ, लाइफस्टाइल से रिलेटेड कि मतलब जैसे हम इंडियंस हैं, मैं हिंदू हूँ, तो मेरा ये है कि मैं थोड़ी मतलब रिलीजियस हूँ, सब कुछ हूँ। अब आप कोई गोल ऐसा सेट कर लो कि आप बिल्कुल अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाओ कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर आपकी वैल्यू के अगेंस्ट हो। वैल्यूज़ होती है हमारी कि वैल्यूज़ कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी फैमिली की तरफ से, कि आपकी खुद की होती हैं कि मेरे को इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से बाहर नहीं जाना है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करने होंगे। कुछ गोल्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल नहीं होती, बट आप उनको प्रेफर करते हो कि मैं ये चीज़ करूँ, तो गो फॉर इट। लाइक जो भी आप करो वो पूरे मन से करो, उससे अच्छा करो। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपके सारे काम सही होते हैं अगर आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हो उस चीज़ से। हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट है वो गलत है, बट ऐसा नहीं होता। आपको जो करना है आप करो, बट किसी और को होता है ना कि किसी और को हार्म मत पहुंचाओ। एक काइंडनेस अपने अपने अंदर हमेशा लेकर चलो, अपने हर्ट में काइंडनेस होनी चाहिए कि अगर ये इंसान थोड़ी सी तकलीफ में है तो अगर मैं थोड़ी सी भी इस इंसान की मदद कर सकता हूँ तो मैं कर दूँ। ये मत सोचो कि नहीं यार मरने दो इसे, मुझे क्या पड़ी है। मेरी भी मेंटालिटी ये थी, बट विद टाइम जैसे जैसे मेरे साथ कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है। तो जो लोगों ने अच्छा किया है मैंने उनको हमेशा याद रखा है, एंड जो कुछ लोगों ने बुरा किया है उनसे मैंने सीखा है कि ये चीज़ आपने मेरे साथ गलत कर दी, अब मैं किसी और के साथ ये चीज़ ना होने दूँ या फिर ना करूँ। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने एक्शंस और गोल्स ऐसे ही अलाइन करना जो आपकी वैल्यूज़ को डाउनग्रेड ना करें एंड आपके लाइफस्टाइल पे मेंटेन रहे। लाइक आप अगर लाइफस्टाइल के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट है और आप खुद के लिए ये सोच रहे हो कि मैं जैसे मेरी नाइट शिफ्ट खत्म होगी 3 बजे मैं रनिंग करने भाग जाऊंगा, तो ये चीज़ भी आपके लिए हार्मफुल है ना, कि आपको एक स्लीप साइकिल आपकी पूरी वैसे ही डिस्टर्ब है और ऊपर से आप भागने में जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी एंड ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। सो दिस इज़ फोर्थ क्वेश्चन अराइजेज। तो आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछना, देन उसके बाद एक विजन बोर्ड बनाना। Then last question arises, how will my life change after achieving this goal? Like कि मैंने अभी ये सोच रखा है कि मुझे क्रिएटर बनना है, मुझे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है ताकि लोग सच में मेरे से इन्फ्लुएंस होके कुछ चीज़ें सीखें। तो अब इस गोल को जब मैं अचीव कर लूँगी, अभी तो मैं एकदम बिगिनर हूँ, कभी ना कभी अगर मैं कंसिस्टेंसी से कोई काम कर रही हूँ, कभी ना कभी तो अचीवमेंट मुझे मिलेगी। अब अचीवमेंट मिलने के बाद क्या होगा, अचीवमेंट मिलने के बाद क्या मैं मतलब उससे क्या
क्या मेरी लाइफ उससे कैसे चेंज होगी? फर्स्ट थिंग कि मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा उस टाइम पे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मुझसे लोग ये सीख रहे हैं। ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत बड़ी होगी कि मुझसे कोई इंसान कुछ भी सीख रहा है। एंड सेकेंड थिंग होगी कि मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होगी कि हाँ मुझे ये काम अब लॉन्ग टर्म में करना है। एंड सेकेंड थिंग ये होगी कि मैं किसी और की मदद कर पा रही हूँ उनकी लाइफ चेंज करने में। एंड मैंने ये सोच रखा है कि जब भी मैं कुछ अचीव कर लूँगी तो मैं लोगों की बहुत मदद करूँगी, बिकॉज मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट सी हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखती, बट जब भी मुझे किसी की मदद करने का टाइम आता है या किसी की मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, बट जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मदद चाहिए बट उन्हें करनी नहीं, उन्हें मैं छोड़ती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो आप ये चीज़ भी डिसाइड कर लो कि आपकी लाइफ में जैसे कि आपने सोचा कि आप यहाँ की ट्रिप जाओगे, उसके बाद क्या, उससे आपको अचीव क्या होगा, उससे मतलब आपको अचीव होगा असली में एक्सपीरियंस अचीव होगा एंड थोड़ा सा पैसा भी बर्बाद होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कोई मैटर नहीं करता, सच में मैटर नहीं करता। जब अगर आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस मिली है और आपने वो जी है वो चीज़ एंड उस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो पैसे खर्च करो भाई, जितना कर सकते हो। पैसा का क्या करोगे रख के? तो फिर मतलब आप अचीव करो चीज़ें अपनी लाइफ में एंड एक विजन बोर्ड ज़रूर बनाओ, बिकॉज विजन बोर्ड से क्या होता है कि मुझे चीज़ें नहीं याद रहती, मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। बट मैंने विजन बोर्ड सिर्फ इसीलिए बनाना है ताकि मेरे को चीज़ें ये चीज़ तो मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तो पता है, बट एक होता है, एक तो डेकोरेशन के लिए वो अच्छा लगता है फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये है कि मुझे वो चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी, बिकॉज मैं ना बहुत वैसी इंसान हूँ जो मैं नोट्स वगैरह में सब कुछ लिखती रहती हूँ अपने कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे फ़ोन में नोट्स इतने बड़े बड़े भरे पड़े हैं ना कि मैंने हर इंसान के बारे में कुछ ना कुछ लिख रखा है। तो मैं बहुत जर्नलिंग टाइप की इंसान हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं लिखूँगी या चिपकाऊँगी अपने वॉल पे वो मेरे लिए तो बहुत काम करेगी। एंड मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब पे बहुत बिलीव करती हूँ। एंड यू शुड ऑल्सो बिलीव दिस। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो पहले उसके बारे में पढ़ो कि वो चीज़ है क्या। जब आप पढ़ोगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि लोग क्यों इतने पागल हो रखे हैं। एंड जो जितने भी रिच या फिर ये सब लोग जो भी मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो, ये सारी चीज़ें पढ़ो, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है उस चीज़ को लेकर, तभी वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। जैसे कि अनुष्का शर्मा ने एक बात बोली थी कि आप सबके पास मैं चाहती हूँ कि पैसा और ये सब होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। एंड वो चीज़ मतलब उनको आप समझ में आई है, मुझे आप ही समझ में आ रही है। एंड दिस इज़ वेरी गुड कि मुझे ये सारी चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं एट द एज ऑफ 26। तो ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। एंड मुझे अपनी लाइफ में अभी सिर्फ एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, हैप्पीनेस मैटर करती है, एंड जो थोड़े बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में सिर्फ वही मैटर करते हैं, और कुछ भी मैटर नहीं करता कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं उस पैसे का क्या करूँगी, मुझे और पैसा चाहिए, नहीं मैटर करता मुझे। अगर आप ये चीज़ नहीं सोचोगे ना सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दोगी, नहीं नहीं सिर्फ मुझे पैसा ही चाहिए, उस पैसे को कमा के करना क्या है ये तो सोचो। सो बहुत पका दिया मैंने, अब विजन बोर्ड बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
पूरा जो मैंने गत्ता पेंट करके सुखाया था ये तो सूख गया है। अब हम स्टिक के मैंने सारे अपने स्टिकर्स जो भी थे वो काट के रख रखे हैं, अब हम इनको स्टिक करेंगे एक एक करके। बट मुझे अभी ये बहुत छोटा स्पेस है तो मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे है। सो लेट्स ट्राई। अभी सबसे पहले तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको गोल्स दिखाऊंगी अपने, वो तो ये रेंट पे ही आपको, तब तक मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो पहले तो, कोई काम नहीं है, वीडियो देखने आ गया मेरा है। सो मेन थिंग जो मुझे सीखनी है वो ये है। सो इसको हम लगाते हैं यहाँ, दिस इज़ वेरी कूल। अभी मैं ना ये सोच रही हूँ कि पहले मैं ये ना रिबन है मेरे पास, इसको ऐसे स्टिक कर दूँ इसके आसपास, बट क्या ये सही लगेगा? आई डोंट थिंक सो। एक काम करता है मैं इसे कट तो करती हूँ, देन इसको ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ताकि मैं इसको बीच से कट करूँ एंड तब मुझे अच्छे से ये थोड़ा पतला लगेगा